सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले आज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर शहर भर में प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए कर्मचारी फतेहाबाद के लघु सचिवालय पहुंचे, जहां पर कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम फतेहाबाद के प्रशासन को मांग पत्र सौंपा। कर्मचारियों के द्वारा सरकार को चेतावनी दी गई है कि अगर सरकार ने 30 जुलाई तक उनकी मांगें नहीं मानी तो आने वाले दिनों में वो अपना आंदोलन और तेज करेंगे और सरकार को कर्मचारियों की नाराजगी का खामियाजा विधानसभा चुनाव में भी भुगतना होगा। सर्व कर्मचारी संघ के हरियाणा के प्रधान धर्मवीर फोगाट ने कहा कि कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कौन साथी बोलने से रह गए। अगर कोई साथी महसूस करता हो कि मुझे 2 शब्द यहाँ कहने हैं तो खुला निमंत्रण है साथियों, आ जाओ, ठीक है। नहीं आप इसको खत्म कर देते हैं। टोहाना से, रतिया से, जाखड़ से लोग चल के आए हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है, या कुछ बोलना है? सहमत हो सारे? तो साथियों आप इसको ज्यादा लंबा थोड़ी चर्चा नहीं करते हुए आपके बीच में हमेशा ही हम अपना वक्तव्य रखते हैं। राज्य प्रधान का हमने वक्तव्य सुना और उससे हमारे भी कुछ हौसला और बढ़ा है कि प्रधान जी ने ये कहा कि चुनाव का साल है, आंदोलन को तेज करांगे। हम तो वो लोग हैं जो मेहनत कस के लिए अगर कोई आंदोलन करता है तो उसको अग्रिम पंक्ति में रह के आज हमारा जो कच्चा कर्मचारी है उसकी जो दयनीय स्थिति है उसके लिए जो संघर्ष सर्व कर्मचारी संघ ने दिया है, और निश्चित रूप से हम राज्य प्रधान का धन्यवाद करते हैं और ये कहते हैं कि प्रधान जी आप आंदोलन देते रहो। फतेहाबाद जिला आपको पूरे हरियाणा में अग्रिम पंक्ति में मिलेगा। चाहे आप कर्नाटक का प्रोग्राम दे दो, चाहे चंडीगढ़ कूच का दे दो, चाहे दिल्ली कूच का दे दो, चाहे 3 दिन की हड़ताल दे दो, फतेहाबाद जिला उसमें 100% भागीदारी करेगा। आपने बात सुनी। और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से 16 तारीख से सभी जिलों में प्रदर्शन, 3 जिलों में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ फतेहाबाद में आप देख रहे हैं इतनी बड़ी गिनती में लोग आए हैं। फरीदाबाद और चरखी दादरी में भी आज के दिन ही प्रदर्शन है। इन प्रदर्शनों का जो मुख्य उद्देश्य है वो पिछले 10 साल से सत्ता में जो बीजेपी की सरकार बैठी है उसने कर्मचारी वर्ग की कोई सुनवाई नहीं की है, एक भी मांग उसने हल नहीं की है। इन मांगों को लेकर रोष है कर्मचारी के बीच में, तो वो रोष प्रदर्शन करने के लिए हम आए हुए हैं। मुख्य जो मांगे हमारी हैं उसमें रेगुलाइजेशन की पॉलिसी पिछले 10 साल में कोई सरकार ने नहीं बनाई। बहुत बड़ी संख्या में 1.5 लाख से ज़्यादा कर्मचारी रेगुलाइजेशन के लिए इंतजार कर रहा है, सरकार को सुनवाई करनी चाहिए। कौशल रोजगार निगम बना के हर एक कर्मचारी को कच्चा रखने का पक्का प्रबंध सरकार ने किया है। सर्व कर्मचारी संघ की मांग है उसको भंग किया जाना चाहिए। उसकी जगह विभागों में कर्मचारी, क्योंकि काम विभाग में करता है इसलिए विभागों में लगाया जाना चाहिए। इसके साथ साथ जो पुरानी पेंशन बहाल करने का मसला है, पूरे देश के कर्मचारी के साथ हरियाणा के कर्मचारी की भी ये मांग है। 2006 के बाद जो कर्मचारी लगे हैं उनको पुरानी पेंशन के दायरे में लाया जाए। हरियाणा की परिस्थिति में अलग से वेतन आयोग का गठन किया जाना चाहिए। 8वें वेतन आयोग का समय हो चुका है। ना केंद्र सरकार ने उसका गठन किया, ना राज्य सरकार ने गठन किया। सर्व कर्मचारी संघ की मांग है उसका गठन किया जाना चाहिए। किन विभागों में खाली पद पड़े हैं 2 लाख से ज़्यादा, लेकिन सरकार कोई भर्ती नहीं कर रही है, केवल भर्तियों के नाम पे छलावा कर रही है लोगों के साथ। सर्व कर्मचारी संघ की ये मांग है कि ये जो बेरोजगारी की परिस्थिति पूरे देश में सबसे खराब हरियाणा में बनी हुई है, इसमें कुछ राहत मिल जाएगी। सरकारी विभागों में पद जो है खाली पड़े हैं, भर्ती की जानी चाहिए, नए युवाओं को अवसर दिए जाने चाहिए। हमारे साथ इस प्रदर्शन में सभी विभागों के, विशेष करके फतेहाबाद जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, कई सारे विभाग हैं जिनमें अच्छी गिनती में कर्मचारी सारा यहाँ उपस्थित था। इसके अलावा ब्लॉकों में रतिया है, भूना है, सारे ब्लॉक जो है यहाँ पे उपस्थित थे और हमारे राज्य कमेटी और विभागीय यूनियनों के तमाम पदाधिकारी जैसा आप देख रहे हैं हमारे साथ हैं और ये प्रदर्शन जो हमने किया है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि 30 तारीख तक का समय उसके पास है, वो हमारी सुनवाई करे, कर्मचारी की जो स्थिति है उसको थोड़ा बहुत सुधारे। राहत कोई कर्मचारी को 10 साल में मिली नहीं है, हम चाहते हैं उसमें राहत मिले।
अन्यथा आंदोलन के अगले चरण की घोषणा सर्व कर्मचारी संघ करेगा। निश्चित तौर पे वो बड़ा आंदोलन का कदम होगा। हम ये चाहते हैं, चाहे कोई सत्ता में बैठा है, चाहे कोई सत्ता में आने की दावेदारी करता है, उन सारे लोगों के जिम्मे है सरकारी सेवा क्षेत्र का विस्तार, लोगों को राहत देना, वो मारे मारे ना फिरें, कर्मचारियों की समय पे सुनवाई करना, जनता की सुनवाई करना, ये सरकार का काम है। चुनाव की पूर्व वेला में इस पे सरकार कुछ करके दिखाए, ऐसी उम्मीद सर्व कर्मचारी संघ की सरकार से है, विपक्ष के लोगों से है कि वो इनको इशू बनाएं, इनको एजेंडा बनाएं, ताकि प्रदेश की लोगों की हम सेवा कर सकें। विधानसभा चुनाव में भी सख्त निर्णय लिए जा सकते हैं अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो? निश्चित तौर पे, चाहे विधानसभा चुनाव है चाहे नहीं है, हम लगातार अभी लोकसभा चुनाव हमारे सामने होके हटाए, हम इन्हीं मुद्दों के साथ मैदान में थे और कर्मचारियों ने हर सतर पे ज्ञापन सरकार के लेवल पे, जो लोकसभा में प्रतिनिधि थे उनको, पार्टी अध्यक्षों को, तमाम सतर पे हमने दिया है। हमने यही मांगे दोहराई थी, लेकिन सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। उल्टा खट्टर साहब का ये बयान आया था कि 5 जून के बाद देख लेंगे। हम कह रहे हैं 5 जून जा चुकी, अब आप देखिए कि हमारा क्या किया जाना है। हमारी हालत बहुत खस्ता है, लोगों को समय पे वेतन नहीं मिल रहा, रेगुलर नहीं हो रहे हैं, विभाग खाली पड़े हैं, लोग मारे मारे फिर रहे हैं। आप देखिए क्या करना है। निश्चित तौर पे उनको देखना चाहिए, सत्ता में बैठे हैं, उनका काम है। नेगेटिव तरीके से हम नहीं कह रहे, जैसे खट्टर साहब कह रहे हैं, हम पॉजिटिव तरीके से कह रहे हैं। देखिए, लोगों की हालत सुधारने का लोगों ने आपको जिम्मा दिया है, आप वो करिए। बेकाम की जो बयानबाजी है उससे कुछ नहीं होगा। केवल जाति और धर्म के सारे चुनाव नहीं जीता जाएगा। लोगों के जो असली मुद्दे हैं उन पे बात सरकार करेगी, ऐसी उम्मीद हम कर रहे हैं। धर्मवीर फोगाट, राज्य प्रधान सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। दैनिक सवेरा के लिए फतेहाबाद से परवीन कालमा की रिपोर्ट।